हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है जो MAPC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स के लिए MPC 026 है, जिसमें आप लोगों को मेन होता है जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, चाहे वो क्लिनिकल वाले हैं चाहे वो काउंसलिंग वाले हैं, ठीक है। उनको जो है एक तो MPC 024 है जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल लिखनी होती है। मैंने उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है कि मोर और लेस वही जो है प्रैक्टिकल्स आते हैं, जिसके लिए मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की है जिनके ऊपर, और वो है उसका फॉर्मेट वही रहता है। तभी आपके जो ये जो फॉर्मेट है ये आपका इग्नू की जो गाइडलाइंस है उन्हीं के ऊपर ही बेस्ड, मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो इग्नू की गाइडलाइंस के ऊपर ही बेस्ड हैं। इसी तरह से जो मैंने आपके साथ MPC 025 जिसको मैंने आप देखेंगे हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी कि मुझे कई लोगों ने, जैसे मैं वहाँ मैदानगढ़ी गई थी इग्नू में, वहाँ पे कई मुझे स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने बताया कि मैंने ये भी नोट किया कि वो शॉपकीपर्स को कैसे, दुकानदारों को जो है पैसे दे रहे थे फाइल्स को जो है परचेज़ करने के लिए। कई कई हज़ार जो इंटर्नशिप की तो मैंने नोट किया 10-12 हज़ार रुपये तक वो जो है उसके साथ भी जो है शॉपकीपर जो है बार्गेनिंग कर रहे थे। तो मैंने देखा कि बजाय उससे क्यों ना आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाई जाए जिसमें आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके बेस पे काम तो आपका खुद का है। और NGOs के ऊपर करना था आपको या जैसा भी है, चाहे हॉस्पिटल में करना चाहे स्कूल्स पे करना था, तो इसलिए मैंने आपके लिए MPC 025 के ऊपर जो इंटर्नशिप फाइल की वीडियो बनाई। आज मैं आपके लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही हूँ सेकेंड ईयर में, आपको जो जिसका कोड है MPC 026, कैसे आप लोगों को जो प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे आप लिखेंगे, आपका एक खुद का ही काम होगा। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी भी दुकानदार को पैसे ना दें। आज की डेट में वो 10-12 हज़ार रुपये वो इसी नाम के ले रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के, इंटर्नशिप के। आप अपना खुद काम कीजिए, बहुत ही इजी है। इग्नू की वेबसाइट के ऊपर आपके लिए जो है कुछ जो इनके खुद के एनरोल जो हैं, रजिस्टर्ड जो एग्जामिनर्स हैं, जो आपके जो सुपरवाइज़र हो सकते हैं, सुपरवाइज़र्स के नाम हैं। आप उन्हीं में से आपके जहाँ पे आप एरिया में रहते हैं या जहाँ पे आपको लगता है जो इजीली एक्सेसिबल हैं, आप उनकी जो वेबसाइट से लेके उनके जो एग्जामिनर्स के, सॉरी एग्जामिनर में कह रही हूँ, सुपरवाइज़र के नाम जो हैं आप वहाँ से लीजिए और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, चाहे थ्रू ईमेल कीजिए, चाहे उनसे मिलिए, और वो तैयार हो भी जाते हैं। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि मैं अपने जो सुविधा के हिसाब से जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मैंने उसी एरिया के आसपास जो उनको देखा वेबसाइट पे कौन थे, और बहुत ही अच्छे, वो वेल रिनॉन्ड, बहुत ही अच्छे वो जो है उनका नाम है। तो मैं उनसे मिली, मैंने बताया कि मैं इस फील्ड के ऊपर मैं करना चाहती हूँ, एंड ही एग्रीड। मैंने उनको जो सिनॉप्सिस बना के दिया और उन्होंने उसको देखा, टाइम भी दिया मुझे, जब मैं उनसे जाती थी मिलने के वो मुझे टाइम देते थे, और मैंने सारा काम जो है खुद किया। मैंने किसी दुकानदार को, चाहे वो प्रैक्टिकल था, चाहे वो इंटर्नशिप फाइल थी, और चाहे प्रोजेक्ट था, एक पैसा भी नहीं दिया। तो मैं अब आपको इसमें स्टार्ट करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मेरी खुद की थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर दिया ताकि जो है आप इसका कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। जैसा आप देख रहे हैं, इसका जो कवर पेज है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ऊपर जो है इसका टाइटल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो फर्स्ट पेज रहेगा जिसमें आपने जो कोर्स कोड है MPCE 026 आपने लिखा, फिर आपका सबमिटेड बाय आपका नाम, आपकी ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस पूरा आ जाएगा। और गाइड में आपका जो गाइड होगा जो कि आपका इग्नू की साइट पे अवेलेबल हैं। अगर अदर देन इग्नू की वेबसाइट हैं जो आपके गाइड्स हैं, तो आप चाहें तो अपने आप खुद भी जो जिन्होंने जो है उनकी कंडीशंस हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने जो है काउंसलिंग में PhD कर रखी हो आप, या जो है क्लिनिकल में कर रखी हो आप, उसकी उन्होंने सारा दे रखा है। मैं आपको अभी वो भी शेयर करती हूँ लास्ट में। तो जैसा आप देख रहे हैं ये आपका रहेगा कवर पेज। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगी। अब जैसे आप देख रहे हैं ये परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे आप देख रहे हैं अपने आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, नाम एंड एड्रेस अपना खुद का लिखेंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, स्टडी सेंटर कौन सा आपका, रीजनल सेंटर कौन सा आपका, प्रोग्राम कोड हो गया, MPC 016 में सबका फॉर्मेट सेम है, चाहे वो क्लिनिकल से रिलेटेड है, चाहे आपका काउंसलिंग से रिलेटेड है, जो भी आप करेंगे, चाहे वो 36 से रिलेटेड है, आपको सेम आपका रहेगा, उसी पे आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट होगा आपका वो लिखना है, ठीक है। ये आपका सुपरवाइज़र का नाम है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर, यहाँ पे आपके गाइड के जो होंगे सुपरवाइज़र उनके सिग्नेचर, उनकी सारी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, ये सारा आपका। अगर अब ये हो गया, अगर आपके जो गाइड जो हैं आपके इग्नू की जो वेबसाइट पे हैं, तो उनका जो आपको बायोडाटा होता है, इसके बाद आपको उनका बायोडाटा भी लगाना होगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके साइन होंगे इनके, ये सब चीज़ें आपका ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा। ये आपका इसमें दे रखा है आपके मैनुअल में से ही, या आप वेबसाइट पे भी देखेंगे इनकी, ये सारा आपका प्रोजेक्ट के मैनुअल में ऑलरेडी मैंशनड है, ये जो जितने भी अपेंडिक्स आपने देख रहे हैं।
फीस का जो है यहीं से इसको लिया हुआ है हम लोगों ने। जैसे आप देखेंगे इसको ब्लॉक लेटर में आप नाम वगैरह सब लिखना है। अब ये अदर देन ये जो है ये एकेडमिक काउंसलर, ये वो लोग हैं जो कि अगर आपने आउटसाइड लेने हैं, जो आपने इग्नू की वेबसाइट पे जो गाइड्स हैं वो मेंशन नहीं है, अदर देन हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना है, जिसमें आपको जो अभी आप गाइड ले रहे हैं उनका सारा आपको पूरा डिटेल लेना है और फिर इसको अप्रूव करवाना है अपने वहाँ पे स्टडी सेंटर से, रीजनल सेंटर से। ये देखिए उनका पूरा जो है काम आ जाएगा कि उनका क्या कितना उन्होंने पब्लिश कर रखा है, कितना कितने उसके पब्लिकेशन है, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च उन्होंने क्या की है, वो सारा उनके बारे में आ जाएगा। ठीक है, पर आपके पूरा ही गाइड के ऊपर है। देन है कंसेंट लेटर। अब आपको जब आप अपने गाइड से मिलते हैं, ठीक है, तो आपको उनसे कंसेंट लेना है कि आप उनके अंडर काम करना चाहते हैं। उसमें आपके जो सुपरवाइज़र होंगे नाम लिखेंगे, अपना पूरा एड्रेस देखेंगे और आपको साइन देंगे। ये मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया, ये मेरा जो सुपरवाइज़र थे उनसे मैंने फिलअप करवाया था पूरा डिटेल में, उन्होंने साइन किए थे, फिर मैंने सबमिट किया था इसको। अब है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये भी आपके मैनुअल में मेंशन्ड है, जिसमें ये आपको एट द टाइम ऑफ वाइवा भी चाहिए होगा। इसके वो जब आप जाएंगे वाइवा के लिए तो आपसे पूछेंगे, वो आपसे जो आपको वहाँ का जो स्टाफ होगा आपसे ये लेंगे, ये 2-3 डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपसे अलग से भी वो फोटो कॉपी लेंगे, क्योंकि उनको अपने रिकॉर्ड में ये रखना होता है। इसमें ये क्या कि आपने जो आपका जो खुद का काम है, ये किसी और का ये काम नहीं है, तो इसमें आप नाम लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, अपने एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, प्लेजरिज्म का अपने पूरा मेंटेन करना है, कहीं से भी कुछ भी कॉपी नहीं करना है। ये सारा आपका सर्टिफिकेट मैंने अपना यहाँ पे लगाया था, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आपको दिखाने के लिए, इस टाइप से। ठीक है, अब है कंप्लीशन में जब आपने वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया, चाहे 16 का है, चाहे 26 का है, चाहे वो 36 का है, अपने नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, टाइटल वगैरह ये सब आप लिखेंगे। ठीक है, ये सारा इस टाइप से आपको मेंटेन करना है। ये मैंने अपना आपको दिखाने के लिए लगाया था। अब जो है ये परफॉर्मर फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाना है, देना है अपने स्टडी सेंटर में। कई लोगों से ये मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा सिनॉप्सिस मैंने तैयार कर रखा था, बट मैं उसको अपने स्टडी सेंटर में अप्रूव कराना भूल गई थी, तो उसके कारण मेरा जो है काफ़ी डिलेड हो गया। जैसे ही आप अपने टॉपिक क्लियर करते हैं, अपने गाइड से मिलते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पहले नंबर 1 पे जो है अपना सिनॉप्सिस बना लीजिए और गाइड को सेलेक्ट करके उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मर फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट, सबसे इनिशियल जो आपका स्टेप है, अपने गाइड से मिलने के बाद अप्रूवल ले ली उनसे सिनॉप्सिस की। अब आपको आपका ये हेड ऑफिस में जाता है, आपका जो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर, या वहाँ लेके जाएंगे अपना पूरा ही फिलअप करके, एनरोलमेंट नंबर का आपका पूरा डिटेल, रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर है, आपका एड्रेस है, टाइटल आप इस पर लिखेंगे, इस पर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सुपरवाइजर आएगा, चाहे वो जो है इग्नू की वेबसाइट वाले हैं चाहे आउटसाइड है, इस टाइप से आप देखेंगे ये सारा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर आएंगे और सिग्नेचर स्टूडेंट आएगा, ये सब करके आप ये देख रहे हैं, ये सारा का सारा इस टाइप से इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका जो रीजनल सेंटर होगा, जो स्टडी सेंटर होगा, इसको आगे भेजते हैं, आपको टाइम देते हैं 1 से 1.5 महीने का, ये आगे भेजते हैं। वहाँ से ये अप्रूव होता है या नहीं होता है उसके ऊपर या कमेंट्स आते हैं। ठीक है, मेरा अप्रूव हुआ था, मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे उनका नॉट अप्रूव्ड आया था, उस पर कमेंट लिख के आए थे। अगर ये अप्रूव हो गया, ठीक है, तो आप यू आर फ्री, आप अपना काम कीजिए, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाइए, जो भी आपका काम है उसको डिटेल में अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पास फिर काफ़ी टाइम मिल जाता है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और आपका एक पूरा जो रिपोर्ट होती है अराउंड 80-90 पेज की होनी चाहिए, वो आराम से हो भी जाती है अगर आपका खुद का काम है तो। अगर वो नॉट अप्रूव्ड हो तो यहाँ पे जो आपके वहाँ से कमेंट लिख के आएंगे, उन कमेंट्स के हिसाब से आप उसको सिनॉप्सिस को थोड़ा ठीक कीजिए। ठीक है, और जहाँ पे जो यहाँ पे साइन और स्टैंप लग के आती हैं वहाँ से इग्नू से, तो ये आपको साइन और स्टैंप होके आएगा, उनसे आप मिलिए, या जैसे उन्होंने कमेंट्स मांगे हैं आप उसके हिसाब से आप चेंजेस कीजिए और अगेन उसको सबमिट कीजिए अपने स्टडी सेंटर में। वो फिर आपको 1 महीने 1.5 महीने में वो आएगा वहाँ से अप्रूव होके। या जैसे मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया था, उनकी इसमें तो जैसे कमेंट्स आए थे तो उन्होंने खुद ही जाकर जो फैकल्टी थी वहाँ पर जहाँ पे इग्नू में उनके साइन थे, उनसे उन्होंने मिल के बात करके और जो भी चेंजेस थे उनसे डायरेक्ट करवा के उनसे अप्रूव करवा के और अपने स्टडी सेंटर में वो कॉपी दे दी थी। 2 तरीके हैं, प्रेफरेबली ये होता है कि आप स्टडी सेंटर वालों को ही दीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इट इज़ फिजिबल फॉर यू टू गो टू द डायरेक्टली टू मैदानगढ़ी, देन गो देयर एंड मीट द जो है कंसर्न फैकल्टी जिसने आपको कमेंट्स दिए। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रोजेक्ट में भी लगेगा और आपका जब ये अप्रूव उनके आपके स्टडी सेंटर में नोट हो जाएगा कि आपका ये अप्रूव हो गया, उसके बाद ही जब आपका वाइवा होगा उस लिस्ट में आपका नाम आएगा और आप जो है उसी के हिसाब से आप फीस पे करेंगे। अदरवाइज जो है अगर उनके रिकॉर्ड में आपका नॉट अप्रूव्ड है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वाइवा में नाम नहीं आएगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सिनॉप्सिस जो है अप्रूव होना चाहिए।
अब जो है जैसे उनके उसी में ये अभी मैंने अपना यहाँ पे लगाया था कि कैसे मेरे को मेरा अप्रूव हुआ था और अपना उसमें परफॉर्मा लगाया था। ये सारी चीज़ें जो मेरे जो गाइड हैं उनका मैंने पूरा बायोडाटा लगाया था। गाइड का उन्होंने साइन करके दिए थे मुझे, अपना पूरा बायोडाटा उन्होंने दिया था, ये मैंने साथ में अटैच किया था। ये अब एक्नॉलेजमेंट है जिसमें हमने पूरा लिखा था आपने जिन जिनको थैंक यू करना है, जो जिन्होंने का मेन कंट्रीब्यूशन रहा आपके काम में, आप ये सारे लिखेंगे उसमें। ये मैंने खुद अपने ओर से बनाया था, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने मैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मेरी जॉब में मुझे कई लोगों ने साथ दिया था, तो मैंने उसके ऊपर सबकी हेल्प जिन्होंने की उन सबका मैंने नाम ऑलरेडी इसमें मेंशन किया। नाउ कम टू द कंटेंट्स। इसमें क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन कम से कम 4 to 5 पेजेस की होनी चाहिए। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये क्या होता है जिसके अंदर आप जो डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं जिनको आप यूज़ करते हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ योर स्टडी, जो जिन्होंने भी उससे रिलेटेड जो स्टडीज़ की होती है, ये कम से कम 5-6 पेज का ये भी होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू। और कोशिश कीजिए जो लेटेस्ट जो है 8 to 10 ईयर्स की स्टडी हो, लेटेस्ट जितनी ज़्यादा आपकी स्टडी लेटेस्ट होगी उतना ही आपका वो सपोर्ट करेगा। उसमें एक आपको फॉर्मेट भी मेंटेन करना है, या तो जो अभी जैसे अब 2024 चल रहा है, कोई मान लीजिए आपको जो स्टडी कोई 2024 की मिल जाती है, पहले आप उसको लिखिए, फिर 23 को, फिर 22 को, उससे रिलेटेड 21 को। मैंने इस फॉर्मेट को अडॉप्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। फिर डैशनेल की आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप क्यों कर रहे हैं, उसके सपोर्ट के लिए आप 1 पेज लिखेंगे, 1.5 पेज लिखेंगे। फिर जो मैथोडोलॉजी है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसी पे आपको वाइवा के टाइम पे पूछा भी जाएगा कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है उसका रैशनल क्या था, आपने ये स्टडी क्यों की, क्योंकि इस पे तो बाकी लोगों ने भी कर रखी है, तो आपने ये क्यों की, तो यू मस्ट हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू मेथोडोलॉजी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें सैंपल साइज क्या रहेगा, स्टडी एरिया क्या रहेगा, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में देना है कि आपने कैसे उस पर पायलट स्टडी भी आप करेंगे, जितना आपका सैंपल साइज है उसको स्टडी एरिया को सब कुछ करने के बाद आप उसके ऊपर जो अपना कुछ 5% 10% आप उसके ऊपर जो है पायलट स्टडी भी करेंगे, कुछ लोगों पे वो करेंगे, ताकि आप ये देखेंगे कि कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं, क्योंकि आप इसके बेस पे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आपका ये प्राइमरी डाटा होगा, आप खुद कलेक्ट करेंगे। आपने जो है सेकेंडरी रिसोर्सेज को तो बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि आपका खुद का काम है, खुद ने इसके ऊपर काम करना है। देन आप रिजल्ट्स और डिस्कशन लिखेंगे, रिजल्ट्स में अपनी फाइंडिंग लिखेंगे और डिस्कशन में जो और स्टडीज़ का नाम लिखेंगे जिनके जो है जो आपके रिजल्ट्स हैं उन स्टडीज़ के साथ जो है मैच करते होंगे, कुछ अगेंस्ट होंगे तो कुछ मैच होंगे। उसके डिटेल में आपको 2 पेज के अंदर 1.5-2 पेज में आपको डिस्कशन भी करनी होगी। फिर आ जाता है समरी एंड पूरे आपके प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है उसको आपको 2 पेज में 1.5 पेज में आपको समरी लिखनी पड़ेगी एंड कंक्लूजन। फिर लिमिटेशन, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या और हो सकता था, एंड रिकमेंडेशन। लिमिटेशन क्या थी, जैसे आपके पास टाइम कम था या जो भी है, आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपको लिमिटेशंस लगी आपको वो मेंशन करनी पड़ेंगी। देन आपको रिकमेंडेशन, देन रेफरेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं वो, और फिर लास्ट में अपेंडिसेस जो आपने अटैच, जैसे मैंने स्केल यूज़ किए थे तो उन दोनों स्केल्स को मैंने यहाँ पे अटैच किया। आप भी उसको जो भी आपकी स्टडी होगी उसको सपोर्ट के लिए आप जो क्वेश्चनर बनाएंगे, उनकी सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनाएंगे, जो भी होगा, जो टूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, उनको आप लास्ट में अटैच करेंगे। आप जैसे देख रहे हैं ये मैंने पूरा, आप देखेंगे इग्नू के ही फॉर्मेट पे बनाया, जो उनका मैनुअल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी, वो उसी के बेस पे बनाया था, बिल्कुल 1 to 1, मैंने कुछ भी उसके हिसाब से डाइवर्ट नहीं हुई थी, इसलिए मुझे नंबर वो जो है बहुत अच्छे मिले थे। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर 1, ये जो है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन है, ये जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर ये पूरा मैंने जो है इंट्रोडक्शन लिखी थी अपनी, ये देखिए ये यहाँ तक पूरी आ जाएगी आपके पास, कितनी बड़ी आप देख रहे हैं, 6-7 पेज की मैंने इंट्रोडक्शन बनाई थी। देन मैंने चैप्टर 2 बनाया था लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लीजिए, या लिटरेचर रिव्यू, ये सारा आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि मेरा टॉपिक जो था वो मेरा खुद का काम था, आप अपना नया टॉपिक लेंगे उसके ऊपर आप काम करेंगे, फॉर्मेट यही रहेगा। फिर है चैप्टर 3 जिस पे मैंने रैशनल कि मैंने ये स्टडी क्यों की, आप देख रहे हैं ये मैंने 1 पेज पूरा उसी के ऊपर ही बनाया था। ये देखिए 2 पेज, जैसे 1.5-2 पेज आप उसके तैयार कीजिए, रैशनल की आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को। फिर चैप्टर 4, इसमें हमने क्या किया, रिसर्च मैथोडोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये जैसे मैं आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसर्च के मैं प्रॉब्लम लिखी, ऑब्जेक्टिव्स लिखे, हाइपोथेसिस मैंने बनाया। आप कि भी ये जो हाइपोथेसिस मस्ट है, क्योंकि आप उसको देखेंगे ना कि आप जो देखना चाहते हैं जैसे क्या है, आप उसमें आपको क्या दिख रहा है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। फिर डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, सैम्पल साइज हो जाता है, इसके अंदर क्राइटेरिया आपने कौन सा लेना है, किन को इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है, रिसर्च टूल्स आपने कौन से लेने हैं, कैसे बनाने हैं, उन सब के बारे में आप पूरे डिटेल में लिखेंगे इसके बारे में। क्योंकि मेरे को 2
टूल्स मैंने यूज़ किए थे, 2 मैंने अलग से स्केल लिए थे, तो मैंने उनके बारे में जो भी लिया था, अगर आप लोग के भी इसमें कोई स्केल है तो हम पूरे स्केल का डिटेल लिखेंगे। तो इसलिए मेरा ये थोड़ा मेथोडोलॉजी पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया था, 5-6 पेज का। कईयों का सिर्फ 2 ही पेज का होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ले रहे हैं, किस टूल के ऊपर कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। आप पूरे इसको रिजल्ट, जैसे आप देखेंगे मैंने ग्राफ भी बनाए थे, ग्राफ से क्योंकि पहले टेबल बनाई थी, उनका पूरा जो है परसेंटेज निकाली थी रेस्पॉन्सेज की। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट टेबल 1 टेबल 2 करके सबके साथ जैसे जैसे टेबल मैं बनाती गई थी, हर एक के मैंने जो है ग्राफ के साथ बनाए थे। बहुत आई कैचिंग हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये कलरफुल जो ग्राफ दिखते हैं इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम जो आपके एग्जामिनर आते हैं, जो आपको वाइवा में, वो भी खुश होते हैं कि बहुत अच्छा। मैंने इसमें 90 से ऊपर नंबर लिए थे अपने प्रोजेक्ट में, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो है मेरी फाइंडिंग्स थी जो मैंने किया रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर। ये देखिए, ये पूरा ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि आप इसमें पूरा डिटेल में लिखते हैं जो है। और आप खुद लिखते हैं तो आपका ये ओरिजिनल काम होता है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अलग से और जो है डिटेल में जैसा जो आपको चाहिए वो बना दूंगी। लेकिन आप बेटर है कि पैसे खर्च करने की बजाय अपना खुद का काम कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये पूरा रिजल्ट है। ये जो है मेरा काफ़ी, मैंने दो स्केल लिए थे, एक मैंने उनका सोशल डेमोग्राफिक डाटा लिया था। अब ये है चैप्टर 6 में मैंने समरी एंड कंक्लूजन लिखा था। ये देखिए, पूरी जो रिपोर्ट थी उसका मैंने समरी में लिखा था पूरा 2 पेज के अंदर। फिर लिमिटेशन रिकमेंडेशन, कि मुझे क्या लिमिटेशन लगी, क्या रिकमेंडेशन थी, 2 पेज की मैंने ये लिखी थी। उसके बाद सारा रेफरेंसेस आ जाएंगे, आप देखेंगे सारा होता है। अब उसके बाद आ जाएंगे रेफरेंसेस। ये देखिए, रेफरेंसेस कम से कम 2 पेज के 3 पेज के आपके पास इतना होना चाहिए कि आपने कहाँ से, क्योंकि आपने स्टडीज़ ली, आपको इंट्रोडक्शन से ही स्टडीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं, वहीं से आप शुरू हो जाते हो। और आपको रैशनल, इवन डिस्कशन में भी आपको हर जगह आपको स्टडी चाहिए होती हैं, लिटरेचर रिव्यू में भी चाहिए होती हैं। तो ये देखिए, फिर मैंने अपेंडिसेस लगाए थे, जो मैंने सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनाई थी पहले अपने जो है मेरे सब्जेक्ट्स थे। फिर ये मैंने स्केल यूज़ किए थे 2, ये सारा मैंने उनको लास्ट में अटैच किया था। ये मेरा देखिए, ये स्केल है पूरा, ये इस टाइप से, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो मैं आपको बता रही हूँ, इनका जो इग्नू वालों की हैंडबुक है, ये आपको मिलेगी सबको। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी है। और इसके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल मिला होगा उसमें भी आपको ये मिली होगी। इसमें देखिए, ये सेम एक ही आती है, 16 हो चाहे 26 हो 36, तो सबका जो है स्टाइल यही है, इसलिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाई है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा इसमें इन्होंने दे रखा है आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ से ये जनरल गाइडलाइंस हैं, इसी के बेस पे ही मैंने अपना बनाया था पूरा रिपोर्ट, और आपको भी मैं वही दिखा रही हूँ। अब ये सारा इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है, कैसे सबमिशन की होती है, एक्सेप्टेंस की होती है, टाइम लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप सबमिशन करते हैं सिनॉप्सिस को 31 अगस्त को, अप्रूवल होती है देखिए एक्सेप्टेंस 30 सितंबर को, यानी 1 महीना वो लेते हैं इस चीज़ के अंदर। आप ये सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेट जैसे है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया पे टाइटल हो जाएगा, सर्टिफिकेट लगाएंगे ओरिजिनलिटी का, एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था ना, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू हो गया, सिग्निफिकेंट रैशनल क्या होता है, ये सारा देखिए, मेथोडोलॉजी होगी, रिजल्ट डिस्कशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, सजेशन जैसे मैं बताया, लिमिटेशन हो गई, सजेशंस हो गए, रेफरेंसेस हो गए। ठीक है, इस टाइप से ही आप करेंगे। मेरा सेम फॉर्मेट है। फिर सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, इवेल्यूशन इनके बारे में आपको कुछ नहीं देखना। पॉइंट्स टू रिमेंबर में जैसे मैंने आपको बताया गाइड का, जैसे आपको परफॉर्मा फॉर अप्रूवल को अटैच करना है, जैसे मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में दिखाया है, बायोडेटा लेना है गाइड का, कंसर्ट लेटर लेना है जो अभी आपने को दिखाया है मैंने, सिनॉप्सिस भी अटैच करना है। और उसके अलावा उसके टॉप जो सिनॉप्सिस है उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी होना चाहिए, रैशनल, ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी और लिमिटेशन, जो है कम से कम जो है 5 to 6 पेज का आपको सिनॉप्सिस बनाना है। उसके साथ आपको वो अटैच करना है पेज कि वो आपको जो मैंने आपको अपना उसमें दिखाया अपेंडिसेस में, कि वो जो है सिनॉप्सिस अप्रूव होगा या नहीं होगा, या कोई कमेंट्स आएंगे, उस वाले फॉर्म को आपको अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिखा रहा है कि इसको आपको अपेंडिक्स 1 से आपका कोई मतलब नहीं है, या आपका इग्नू का जो स्टाफ है उनके लिए है। आगे आ जाइए इसके ऊपर, ये जिसमें मैंने आपको दिखाया था कंसेंट लेटर, ये ओरिजिनल है। इसको चाहे वेबसाइट से अपलोड कर लीजिए, हर जगह अवेलेबल है ये, और चाहे इसको आप फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अप्रूवल, ये जो है आपका सिनॉप्सिस के साथ ही अटैच होएगा। और ये इनमें सिनॉप्सिस लिखा होगा, अप्रूव्ड है नहीं है। गाइड भी जो है उनका आप लिखेंगे, बायोडाटा देंगे तो उसका भी आ जाएगा अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड है। ये सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ओरिजिनलिटी का जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में अपना, कि कैसे जो है आपको अपने साइन करने, और सुपरवाइज़र के जिसमें आप ये दिखाएंगे कोई भी प्लेजरिज्म को आपने यूज़ नहीं किया, ये खुद का काम है।
ठीक है, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं, मैंने दिखा रखा है कैसे जो 100 नंबर का आपका है। और इसी के बेस पे जो मुझे नंबर दिए गए थे, मैंने नोट किया था, जो मेरे एग्जामिनर आए थे उन्होंने इसी फॉर्मेट को वो लेके बैठे हुए थे और उन्होंने इसी के हिसाब से ही मुझे नंबर दिए थे यहाँ पे। ठीक है, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये सारा का सारा आप जो देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट है, जो ओरिजिनलिटी का जिसको हम बोलते हैं, ये है, हमने इसके अंदर काम किया का सर्टिफिकेट कंप्लीशन। तो ये पूरा इस टाइप से वीडियो आप देख रहे हैं, इस टाइप से आपको बनानी है। जो है यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल इसलिए दिखाया है, जो है इग्नू का मैनुअल भी आपको दिखा दिया, मॉड्यूल जो है इसका, ताकि आप उसी के बेस पे मैंने बनाया है। यहाँ से आप ताकि आपको ये ना रहे, कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप इमीडिएटली मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर एज मच अर्ली एज पॉसिबल। तो ऊपर से मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिली, मेरी टीम को भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है। और हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं ताकि जो बाकी चैनल्स पे एक बहुत रेयरली अवेलेबल है। इंटर्नशिप का मुझे पता, जब मैंने इंटर्नशिप की तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसी तरह से जब प्रैक्टिकल फाइल बनाई तो मुझे कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। मैं जब खुद ने जब अपना प्रोजेक्ट बनाया तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ, कुछ सीखा, कुछ गलतियाँ की, पर बहुत अच्छे नंबर आए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए जो कि जिनको नहीं कहीं से भी हेल्प मिलती, या जो जॉब में, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है घर को भी संभालना, जॉब को भी देखना। तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई कि आपको हेल्प हो जाए स्टूडेंट्स को इसमें कि भाई कैसे बनानी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आपने जितना ज़्यादा हो सकता है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प करें, ताकि जो है उनको भी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बनाने में हेल्प मिले। और मैं आपको कहूँगी किसी भी शॉपकीपर को बिल्कुल पैसे मत दीजिए, आप खुद अपना काम कीजिए बहुत अच्छे से। सब कुछ उनके इग्नू की गाइडलाइंस में सब कुछ दिया हुआ है, मैनुअल में, मॉड्यूल में, उसके हिसाब से बनाइए और इस वीडियो की हेल्प लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट।